रक्त की भूमिका के बारे में हम पहले ही परिचित हैं और यह ब्लड हमारे शरीर में कुछ खास वाहिकाओं से होकर गुजरता है जिन्हें रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल्स कहते हैं। तो आज की क्लास में हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ब्लड वेसल्स वो खास ट्यूब्स होती हैं जिनके अंदर ब्लड हमारे शरीर में गुजरता है। तो हम देखते हैं कि ये रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल्स कितने प्रकार की होती हैं। आर्टरीज, इन्हें धमनियां भी कहते हैं। आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं और ये ब्लड को हार्ट से दूर ऑर्गन्स में ले जाती हैं। और अधिकांश तौर पर ये जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से ऑर्गन्स में ले जाती हैं। और हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है जो कि ब्लड को इन आर्टरीज में पंप करता है। इसी कारण आर्टरीज के अंदर जो ब्लड होता है वो काफी ज्यादा दबाव या प्रेशर में होता है। इस प्रेशर को सहने के लिए इन आर्टरीज की जो दीवारें होती हैं, जो वॉल्स होती हैं, वो थिक और इलास्टिक होते हैं, यानी मोटी और लचीली होती हैं ताकि वो दीवारें जो ब्लड का प्रेशर है उसकी वजह से टूट ना जाए। और क्योंकि इनके अंदर जो ब्लड है वो प्रेशर से फ्लो करता है तो ऐसी कोई स्थिति नहीं बन सकती जिसमें कि ब्लड वापस लौट जाए, इसलिए इन आर्टरीज में कोई भी वॉल्व्स नहीं होते। अधिकांश स्थितियों में ये जो आर्टरीज होती हैं वो हार्ट से प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यूज तक ले जाती हैं। पर इसका एक अपवाद है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी एक अकेली ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स में ले जाती है, जहां यह ऑक्सीजनेट किया जाता है या जहां उसे ऑक्सीजन प्रदान किया जाता है। इसके बारे में हम विस्तार से अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो यह हुई आर्टरीज की बात। तो जब यह ब्लड टिश्यूज तक पहुंच गया तो इस ऑक्सीजन की सहायता से उन टिश्यूज में रेस्पिरेशन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है और वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी फिर से लंग्स या हार्ट में ले जाने की जरूरत होती है ताकि वह फिर से ऑक्सीजनेट हो सके। तो उसके लिए सहायता करती हैं कुछ खास ब्लड वेसल्स जिन्हें हम बोलते हैं वेन्स। तो वेन्स वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ब्लड को ऑर्गन से हार्ट की तरफ ले जाती हैं। आप देख सकते हैं ये वेन्स हैं, ये ब्लड को ऑर्गन से हार्ट की तरफ ले जा रही हैं। यह भी एक पल्मोनरी वेन है जो कि ब्लड को लंग्स से हार्ट की तरफ ले जा रहा है। पल्मोनरी का मतलब है लंग्स। तो अधिकांश स्थितियों में यह जो पल्मोनरी वेन्स होती है यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑर्गन से हार्ट में ले जाती हैं। पर इसका केवल एक एक्सेप्शन या अपवाद है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन अकेली ऐसी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट में ले जाती हैं। इसके बारे में हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। और ये जो वेन्स होती हैं इसके अंदर जो ब्लड होता है वो काफी कम प्रेशर में होता है, क्योंकि इसमें जो ब्लड का फ्लो होता है सिर्फ ऑर्गन्स की मूवमेंट की वजह से होता है, जिसकी वजह से यह भी एक पॉसिबिलिटी बनती है कि जब ब्लड ऑर्गन से हार्ट की तरफ जा रहा है तो वो फिर से वापस ऑर्गन्स की तरफ आ जाए। इसे बचाने के लिए हमारे वेन्स में एक खास स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं वॉल्व, VALVE वॉल्व। इन वॉल्व्स का काम यह है कि यह ब्लड को वापस जाने से रोकता है। आप यह देख सकते हैं यह एक वेन है जिसमें ब्लड इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अगर किसी तरीके से ब्लड वापस फ्लो करना चाहे तो क्या होगा कि ये वॉल्व्स बंद हो जाएंगी और ब्लड फिर से वापस ऑर्गन्स में जाने से बच जाएगा। तो V से वेन्स होता है और V से वॉल्व्स होती हैं। इसका मतलब है कि वॉल्व सिर्फ वेन्स में होता है और आर्टरीज में वॉल्व्स नहीं होते। और अगर हम इनकी वॉल्व्स की बात करें, ये वेन की वॉल है, ये पतली होती हैं आर्टरीज की वॉल्व्स की कंपैरिजन में, क्योंकि आर्टरीज के अंदर ब्लड काफी हाई प्रेशर में होता है और वेन्स के अंदर जो ब्लड है वो काफी लो प्रेशर में होता है। अब हम उन खास ब्लड वेसल्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जिनके अंदर असल में न्यूट्रिएंट्स और वेस्टेज का एक्सचेंज होता है। उन्हें हम केशिकाएं या कैपिलरीज बोलते हैं।
ये कैपिलरीज काफी पतली होती हैं। अगर आप इन कैपिलरीज के स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें केवल अंदर का एंडोथेलियम लेयर ही होता है। क्योंकि इसकी जो दीवार है वो काफी पतली होती है, इसलिए इसके क्रॉस न्यूट्रिएंट्स या वेस्टेज काफी आसानी से मूव कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि दरअसल होता क्या है। यहाँ पर जैसे कैपिलरीज हैं, आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेकर आ रही हैं, तो यह जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है इसे सभी सेल्स में दिया जाना है ताकि वो सभी सेल्स ऑक्सीजन की जरूरतों को पूरा कर सके और रेस्पिरेशन कर सके। पर यह जो ब्लड है इन आर्टरी की मोटी दीवारों से सीधे सेल्स में नहीं आ सकता। सेल्स में आने से पहले यह जो आर्टरीज का ब्लड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, वह कैपिलरीज में आता है। इन कैपिलरीज की पतली दीवारों से वह ब्लड टिश्यूज में आता है और टिश्यूज में रेस्पिरेशन होता है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड वेन्स में जाने से पहले कैपिलरीज में आता है। क्योंकि यह वेन्स में सीधे नहीं आ सकता, वजह यह है कि वेन्स की दीवारें मोटी होती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड पहले कैपिलरीज में आता है और कैपिलरीज से होते हुए वो वेन्स में आता है, जहां से वो हार्ट और लंग्स में ले जाया जाता है। ठीक इसी प्रकार आपको याद होगा कि जब मैंने लंग्स के बारे में पढ़ाया था तो आपको मैंने बताया था कि लंग्स में एल्वियोलाई होती है, जिसमें कि काफी बड़ा नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का, जिसके क्रॉस ऑक्सीजन रिच ब्लड उन कैपिलरीज में आ जाता है और उन कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स में आ जाता है और बाहर भेज दिया जाता है। तो इन कैपिलरीज का चीजों के एक्सचेंज में, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हो, चाहे वो गैसेस हो, चाहे वो वेस्टेज हो, एक्सचेंज में काफी अहम भूमिका होती है। तो कैपिलरीज क्या होती हैं? स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि आर्टरीज और वेन्स को जोड़ती हैं। और कैपिलरीज ही वो स्ट्रक्चर होती है जहां पे ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और वेस्टेज का एक्सचेंज होता है या लेन देन होता है। तो यह थी इन ब्लड वेसल्स की बात। आपके एग्जाम में आर्टरीज और वेन्स के बीच का डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसे फिर से रिवाइज कर देती हूँ। आर्टरीज ब्लड को हार्ट से ऑर्गन्स में ले जाता है, वेन्स ब्लड को ऑर्गन से हार्ट में ले जाती हैं। आर्टरीज में अधिकांश स्थितियों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर, और वेन्स में अधिकांश स्थितियों में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है पल्मोनरी वेन्स को छोड़कर। आर्टरीज में वॉल्व्स नहीं होती और वेन्स में वॉल्व्स होते हैं। आर्टरीज की जो दीवारें हैं वो मोटी होती हैं और वेन्स की दीवारें जो होती हैं वो पतली होती हैं। तो यह थी आज की क्लास। धन्यवाद।